तो देखो यार, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ना अपने पार्टनरशिप डेफिनेशन के साथ, है ना। अपनी डेफिनेशन क्या कह रही है उसको धीरे धीरे लेके फिर आगे आगे चीजें समझते हैं। ओके। सबसे पहले पार्टनरशिप डेफिनेशन क्या है, शुरू कैसे होता है ना। कितने लोग काम करते हैं, क्या है पार्टनरशिप डीड एंड सब कुछ। चलो एक एक करके सब कुछ सीखते हैं। सबसे पहला जो पार्टनरशिप की हमारे पास डेफिनेशन है, तो वो क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, partnership is a relation between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all and any one of them acting for all। सबसे पहले ये देखिए, एक ये क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स जो एक साथ आके मतलब एग्री करते हैं, बिजनेस एक साथ आके करते हैं। और देखिए क्या लिख रहा है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, और एग्री करते हैं जो भी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उनको अपने जो भी एग्रीड रेशियो में शेयर करने का। और ये बिजनेस जो है सबके द्वारा चलाया जाता है, या फिर कोई एक पर्सन सबके बिहाफ पे काम करता है। यानी कि लेट सपोज देखिए, बिजनेस में एक एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें हमारे पास 5 पार्टनर्स हैं, तो पांचों या तो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या तो कोई एक पार्टनर्स पांचों के बिहाफ पे काम कर रहा है। सो ये है हमारी अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारे पास पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब सबसे पहले जो आपको बताता हूँ ये क्या है, मतलब पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अब देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म तो एकदम जो है बन गई। जो भी 3-4 हमारे पास पर्सन है, उन्होंने आके एक साथ में, हाँ भाई, अपना डिस्कशन करा बैठ के कि चलो अब हम पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे। सो ये सब उन्होंने अब डिसाइड तो कर लिया। पर देखो, अब ये पार्टनरशिप डीड की अब उन्हें जरूरत कहाँ पड़ती है। जरूरत तब पड़ती है कि भाई साहब बिजनेस तो चल रहा है, ठीक है। फिर बिजनेस में हमारे पास जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे, तो फिर हम उन्हें किस रेशियो में बांटेंगे। सो है ना, काम कैसे होगा, मतलब किसको कितनी सैलरी देना है, किसको कितना प्रॉफिट देना है, एंड किसको कितना बोनस देना है, कमीशन देना है, और कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और भी बहुत सारी चीजें। सो ये कितना कितना देना है, सो ये कैसे पता चलेगा। तो सो ये उनको अपने बीच में एक, सभी पार्टनर्स को अपने बीच में एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और उस एग्रीमेंट को ही हम लोग कहते हैं हमारी पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं उसे हम लोग, पार्टनरशिप डीड। So it is a written agreement between two or more persons for managing the affairs of the partnership firm। So सब, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सीधा सा डॉक्यूमेंट है, आप समझ लीजिए। जहाँ पे क्या होगा, नेम ऑफ फर्म लिखा होगा, फिर दूसरा कितना पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होगा, फिर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये मतलब एक पूरा एक डॉक्यूमेंट है। सो उस हिसाब से मतलब ये बताएगा कि कितना कितना आपको सब कुछ देना है, ठीक है, फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो अब देखिए, ऐसे तो पार्टनरशिप डीड जो हम लोग रिटर्न होता है ना उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ओरली नहीं बोलते। और ये पार्टनरशिप डीड जो है ना, ये करना इट्स नॉट मैंडेटरी, ये आपके पास ऑप्शनल है। बट ये बोलते हैं इसलिए कि रिटर्न में एक बार पार्टनरशिप डीड कर लेना चाहिए, बिकॉज ये प्रेफरेबल होता है। और ये अगर लेट सपोज अगर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, और अगर उसे फिर कोई भी पार्टनर लेट से कोर्ट में जाता है, सो कोर्ट तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा ना कि भाई साहब आपका एग्रीमेंट लाओ क्या है। फिर अगर आपने सपोज पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और आपके बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो गए, सो उस केस में क्या होगा, तब आपको कोर्ट बोलेगी भाई साहब हमारे पास कुछ प्रोविजंस है। किसके, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ प्रोविजंस है। तब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ये प्रोविजंस हमारे काम में आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास ये प्रोविजंस, ठीक है ना। तो चलिए, सो प्रोविजंस इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, कुछ हमारे पास प्रोविजंस है। जैसे अभी हमने डीड बनाई तो उसमें सब कुछ लिख दिया। इन केस अगर आप नहीं बनाते, डिस्प्यूट्स अराइज हो ही रहा है, तब आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली, तब वहां पे कोई रेशियो नहीं होगा। क्योंकि देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग जो शेयर होता है वो कैपिटल के बेस पे देते हैं ना, कि कितना कैपिटल किसका है किसका, उतने हिसाब से। या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। पर अगर आपने डीड नहीं करी है, पार्टनरशिप डीड, तो आप प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या करेंगे, इक्वली शेयर कर लेंगे भाई साहब, इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अगर पार्टनरशिप डीड इस टॉपिक पे साइलेंट है, किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो फिर हम लोग पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे भाई साहब। सीधी सी बात है, चाहिए ऐसा तो डीड बना लेते और लिख लेते। अब नहीं बनाई तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी
चार्ज। देखो ड्राइंग्स, पार्टनर ड्राइंग्स क्या होती है आप लोगों को पता होगा, जब पार्टनर्स जो भी पर्सन है बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है फॉर द पर्सनल यूज, उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। सो अगर डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन सो जो भी इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का वो फर्म पार्टनर से चार्ज नहीं करेगी, ठीक है। फिर अगला आता है नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी पार्टनर को भी ना सैलरी, ना बोनस, ना रेम्यूनरेशन, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम टू द पार्टनर इफ द पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, देखिए अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि फर्म उस लोन पर पार्टनर को कितना परसेंट का इंटरेस्ट पे करेगी, सो हमारे पास अपनी इंडियन पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली फर्म उसको 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको लोन दिया इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% इंटरेस्ट के, 6% पर एनम के हिसाब से आपने जितना भी पैसा फर्म को एज अ लोन दिया है उतना आपको फर्म जो भी उस पर 6% इंटरेस्ट देगी। तो गाइज ये हमारे पास कुछ 5 प्रोविजंस है और ये पांचों के पांच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे अभी आगे जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, तब उसमें एक एक करके सारे बहुत यूज होने वाले, ठीक है। तो आपको यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस 5 पॉइंट्स, है ना, अच्छे से आपको ये सब याद होने चाहिए। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप हमने प्रोविजंस देख लिया, अब हमें देखना है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या सबसे पहले। सो अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में हमने हमने कुछ लास्ट में चीजें पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखा था ना क्लास 11th में। फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें होती थी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट, ठीक है। सो सो यहाँ पे भी सिंपल वही है। सो जब हमने फर्म की ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया, सो अगर वो पार्टनरशिप फर्म है ना, तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पी एंड एल के बाद बैलेंस शीट नहीं बना सकते थे। हमने क्लास 11 में नहीं सीखा था कि भाई साहब पी एंड एल के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है। पर पार्टनरशिप फर्म के केस में पी एंड एल अकाउंट के बाद हम लोगों को एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताऊंगा अभी कैसे बनता है, ठीक है। सो कैसे, सबसे पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दूं क्लास 11th का। पी एंड एल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते थे तो वहां से हमको क्या मिलता था, ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो हम लोग उसको पी एंड एल के क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो हम लोग उसको पी एंड एल के क्रेडिट में लिख देते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके, अगर आपको याद हो तो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट आपको याद हो तो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जितने भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स होती थी उसे लिख देते थे, इनकम्स। उसी तरह से अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हमारे पास ग्रॉस लॉस आता था तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिख देते थे टू ग्रॉस लॉस करके, ओके। सो ये ग्रॉस लॉस, उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है। उसके बाद हम लोगों के पास नेट प्रॉफिट आता था। नेट प्रॉफिट कैसे आता था, क्रेडिट साइड का सम करके डेबिट साइड का माइनस कर देते थे, तो हमारे पास क्या आ जाता था यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आ जाता। तो हम लोग लिख देते थे टू नेट प्रॉफिट, कैरी फॉरवर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। और फिर हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट में जाके इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर देते थे, सीधा ऐड कर देते थे, है ना, सीधा हम लोग इसको ऐड कर दिया करते थे। बट अब यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म है ना, सो ये नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हमें पार्टनर्स को सैलरी, फिर उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी ड्राइंग्स, ये सब फर्दर लेनी देनी होती है। सो इस पी एंड एल अकाउंट के बाद हम लोग एक और अकाउंट बनाते हैं बैलेंस शीट से पहले, उसको बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हम लोग पी अंडर एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं और बैलेंस शीट से पहले बनाते हैं। सो अब आपको इतना, मुझे लगता है ये सब तो याद आ गया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है।
तो सबसे पहले जैसे हम लोग पी एंडल ट्रेडिंग पी एंडल अकाउंट फॉर द एंड 31 मार्च, बस उसका भी यही फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल सा। ठीक है, फॉर्मेट तो बहुत आसान है, वही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ मियरली एक्सटेंशन ऑफ द पी एंड एल अकाउंट, ये पी एंड एल अकाउंट के बाद बनता है। सो जैसे अब हमारे पास पी एंड एल अकाउंट में हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, तो हम उस नेट प्रॉफिट को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख देते हैं, क्या, बाय नेट प्रॉफिट करके, नेट प्रॉफिट जितना भी हो वो पी एंड एल से, हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो अब देखिए ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, और इसमें जितने भी फर्म की इनकम्स है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, फर्म की जितनी भी इनकम है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, और फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस है उन्हें हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं डेबिट साइड में। फर्म की इनकम्स को क्रेडिट में, और फर्म्स की एक्सपेंस, जितने भी फर्म के एक्सपेंस खर्चे हैं उन्हें डेबिट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट के बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भाई, पार्टनर ने कैपिटल लगाया उस पर फर्म को इंटरेस्ट देना है, सो ये फर्म का क्या है, एक्सपेंस है, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। आपके पास जितने भी ए बी पार्टनर होंगे, अभी मैं वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सैलरी, सैलरी भी क्या है भाई, फर्म का एक्सपेंस है, तो लिख दो सैलरी, टू सैलरी, टू सैलरी। फिर कमीशन, ये भी फर्म का एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, डेबिट में, तो टू कमीशन, ये भी फर्म का एक्सपेंस ही है गाइस। ठीक है, फिर रेम्यूनरेशन उसी तरह से ये भी आ जाएगा डेबिट में। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कभी कभार टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू सॉरी, हमारे पास आता है जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व अभी आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ। जनरल रिजर्व क्या होता है ना, कि आपने 11th में भी पढ़ा होगा, बेसिकली हम लोग जो क्या कर रिटेन्ड अर्निंग्स में, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी हमारी, जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट था ना, हम उस सारा का सारा नेट प्रॉफिट हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते थे, थोड़ा सा प्रॉफिट का अमाउंट रिटेन करके रख लेते थे फॉर द फर्दर बिजनेस, फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, ताकि फ्यूचर में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो और जितने भी बिजनेस ऑपरेशन हो, वो जो नेट प्रॉफिट का उतना अमाउंट है वो उसको मीट कर सके, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जो है नेट प्रॉफिट में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के रख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट का पोर्शन निकाल, हम लोग उसमें से थोड़ा पोर्शन निकाल रहे हैं, सो ये एक तरह से क्या कर रहा है, प्रॉफिट को ही तो कम कर रहा है ना, इसलिए इसको भी हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, सो जनरल रिजर्व करके यहाँ पे। अब क्रेडिट साइड में और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए, पार्टनर विड्रॉ करता है फर्म में से फॉर द पर्सनल यूज, अब अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देती है तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करेगी। सो वो फर्म का क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है फर्म के लिए, सो उसको हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, बस उसके बाद तो क्या है, सिंपल सा, और कुछ काम ही नहीं है हमें। ठीक है, हमें फिर टोटल बैलेंसिंग करनी है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस निकालना है। अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आता है, मतलब इनका सम करना है, इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, सबसे पहले तो हमें एक डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा, तो उस डिविजिबल प्रॉफिट को भी हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से, टू डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट। सपोज आपके दो पार्टनर है, तो मैं दो पार्टनर के नाम लिख देता हूं, ए और बी, जो भी रेशियो में होगा उसको रेशियो में, और अगर रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो इक्वली। सो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट हम लोग लिख देंगे बाहर। ओके, फिर उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, दोनों का टोटल यहां लिख देंगे,
जो भी टोटल आएगा, और इसको यहाँ पे लिख देंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, पर आपको ये टोटल जो है ना लिखना है। मेरा थोड़ा फिर फेस नहीं दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पर आपको दोनों को साथ में लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो ये एक तरह से बेसिक हमारे पास पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की फॉर्मेट है। फिर से आपको बता देता हूँ, जितने भी ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, और इसमें हमारे पास जितने भी फर्म के इनकम्स होते हैं उन्हें हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फर्म की जितने हमारे पास एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब लेट्स से अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है, मतलब ये वाली साइड ज्यादा ये वाली कम, सो उस केस में क्या होगा, हमें लॉस मिलेगा। सो उसको भी यहाँ पे हम क्रेडिट, लॉस होगा तो हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे बाय डिविजिबल लॉस के नाम से। और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा पार्टनर्स का, ए बी, उसमें ये लॉस उनको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिविजिबल लॉस की टोटल अमाउंट। सो अगर डिविजिबल लॉस आया तो लॉस, प्रॉफिट आया तो डेबिट में, लॉस आया तो क्रेडिट में। सो इस तरह से हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिससे आपको है ना और क्लियरिटी मिलेगी। सो आपको पता चल जाएगा बनता किस तरह से। बहुत सिंपल है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अमित, बाबू and Charu set up a partnership firm on April 1, 2015. They contributed rupees 50,000 and 40,000 and rupees 30,000 respectively as their capitals, and agreed to share the profit and losses in a ratio 3:2:1. ओके, सो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, कितना है, 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ एंड बाबू ए कमीशन ऑफ ₹5,000। ठीक है, 5,000। अब यहाँ पे कुछ देखिए मेंशन नहीं है, पर मंथ पर एनम कुछ नहीं। सो जब मेंशन नहीं, हम लोग पर एनम कंसिडर करके चलेंगे, तो ₹5,000 पर एनम। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 6% पर एनम का। द ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर अमित ₹6,000, बाबू ₹4,000 and Charu ₹22,000. Sorry. Interest on drawings of ₹270 was charged on Amit drawings, ₹180 on Babul drawings and ₹90 on Charu drawing। देखिए हमें यहाँ पे सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा लिख देंगे। द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2015 was ₹35,660। Prepare the profit and loss appropriation account to show the distribution of प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले फॉर्म एक टेबल बनाएंगे, टी शेप अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे पास फर्म के इनकम्स हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट क्रेडिट, जितने भी फर्म के इनकम्स है उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में, जितने भी फर्म के एक्सपेंस है उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। आप लोग यहाँ पे लिख के चलिएगा प्लीज, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे पास थोड़ी स्पेस नहीं है इसलिए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2015। ओके, सो अब देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हमें जो है अमित को सैलरी पे करनी है ₹1,000 पर मंथ। सो ये कितनी हो जाएगी, ₹12,000। तो लिख देंगे टू सैलरी टू अमित, अमित को सैलरी पे करना है, एक्सपेंस है फर्म का, सो इसको हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे ₹12,000। ओके, नेक्स्ट क्या है, बाबू एक कमीशन ऑफ ₹5,000। सो हम लोग यहाँ पे बाबू का कमीशन भी दे देंगे, बाबू को फर्म का एक्सपेंस है तो इसको भी डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। टू कमीशन, बाबू का कमीशन है ना, तो टू कमीशन टू बाबू
₹5,000. ओके, फिर इट इज ऑल्सो प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एट 6% पर एनम। देखिए कैपिटल यहाँ पे हमें कितनी गिवन है, 5,000, 50,000, 40,000 एंड 30,000, उसका 6% हमें इंटरेस्ट देना है। सो ये भी फर्म का क्या है, एक्सपेंस है, हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। सो यहाँ पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो कितना कितना है, अमित, बाबू एंड चारू, इन तीनों को देना है। अमित, बाबू और चारू को देना है हमें। ओके, सो 50,000 का 6% विल बी 3,000, 40,000 का 6% विल बी 2,400, यस, एंड चारू का 30,000 का 6% विल बी 1,800। अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। फिर इनका हम लोग सम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 7,200, इनका सम करेंगे। ओके, सो ये हुआ। अब हमें फर्दर क्या कह रहा है, द ड्राइंग्स, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले सर यार यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट तो लिखना है, भूल गया आपको, नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन को शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें फर्म का कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट हमें फर्म का गिवन है 35,660, 35,660। ओके, ये हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है पार्टनर्स से, तो ये फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितनी कितनी चार्ज करना है हमें, अमित, बाबू एंड चारू, तीनों से करना है। अमित, बाबू और चारू। देखिए हमें अमाउंट गिवन है, द ड्राइंग्स, हाँ, ड्राइंग्स पे हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है। अमित की इंटरेस्ट है 270, और अपने बाबू की 180, और चारू की ₹90। तो इसका हमें टोटल करना है, हमारे पास आ जाएगा 540। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है पूरा। अब हमें सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। सो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है वो मैंने आपको पहले बताया। ये साइड हमें ज्यादा लग रही है, सो इसका टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचेगा। देखिए क्रेडिट बैलेंस आएगा हमारे पास। सो इसका टोटल करने पे हमें मिलेगा 36,200। फिर से स्पेस की थोड़ी सी मुझे कमी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका टोटल लिख दे रहा हूं, पर आपको एक साइड में लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दूंगा 36,200। यहाँ पे भी वही सेम 36,000, आपको नीचे लेवल में लिखना है। ओके, 36,200, यार थोड़ा ठीक से लिख दो, 36,200। सो अब आपको पता चल गया हमने। अब हमें इसमें से जितने भी एक्सपेंसेस है उन्हें माइनस करना है। सो माइनस करने के बाद जो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा वो होगा 12,000 का। अब इस 12,000 को हमें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो यहाँ पे दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया है, उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। सो सबसे पहले लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट आया हमको, डिविजिबल प्रॉफिट ये हमारा कितना कितना है, अमित, बाबू एंड चारू, ठीक है। ये हमें कितना कितना देना है, डिवाइड करना है 3:2:1 में। सो 12,000 का जो आपके पास बचेगा वो होगा 6,000। 6,000 इसको देखिए, आपको निकालना कैसे वो भी मैं बता दूं आपको। ये 3:2:1 है ना। सो सबसे पहले ये हमारे पास 12,000 का, हमें इसको 3:6 में डिवाइड करेंगे। 3/6 से इसको 3 से इंटू करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, 6,000 रुपीज का
3/6 से करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अब बाबू को कितना देना है, 2/6 का, उसी तरह से बाबू का 12,000 इंटू 2/6, तो इसका आ जाएगा 4,000। ओके, और उसी तरह से हम लोग चारू का भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसका आ जाएगा 2,000। इनका सम करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 12,000। तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक ही अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया, ठीक है, आप लोग और अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी पार्टनरशिप अकाउंट्स को बढ़ाएंगे और भी चीजें बताएंगे आपको फर्दर। अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करा जाता है एकदम इजी वे में। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। और देखिए, चैनल नया चैनल है, इसको थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ना भूलें। और चैनल पे आप नए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट दिखाएं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।